तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हमारे भाई और बहनें जो तशरीफ़ लाते हैं इलाज के लिए, वो बेचारे तरह तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, और कुछ ऐसे जालिम किस्म के लोग होते हैं जो हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, और किसी को फलता फूलता खाता पीता नहीं देख सकते, इस वजह से जादू कर देते हैं। और जादू की 18-20 किस्में इस वक्त दुनिया में राइज हैं। 18-20 किस्म का ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन जादू जो है वो दुनिया में चल रहा है, जिनमें बहुत सारे यहूदी जादूगर हैं, ईसाई जादूगर हैं, राफजी जादूगर हैं, हिंदू जादूगर हैं, पंडित हैं, इसी तरह और सिफली काला इल्म करने वाले हैं। बहुत मुशरिक किस्म के, गुमराह किस्म के लोग हैं जो चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ऐसे जादूगर हमने देखे और ऐसी ऐसी जादू की किस्में हमने देखी कि आम इंसान की अकल दंग रह जाती है। और ऐसे शदीद किस्म के जादू के असरात बाज़ लोगों के ऊपर होते हैं कि ना उन पर दवाइयाँ असर करती हैं, ना पढ़ाइयाँ असर करती हैं, ना किसी आमिल का दम और तावीज़ असर करता है, ना उनके वजह से कोई दवाएँ उन पर असर करती हैं, और ना उनके लिए कोई किसी की कोई काविश जो है वो उनके लिए कारगर साबित होती है। ऐसे ऐसे बेचारे लोग जादू की शदीद किस्मों के अंदर मुब्तला हैं। तो आज हम आपको एक ख़ास अमल बताते हैं, जो ये अमल करता है जादू उसका ख़त्म होता है, जादू का तोड़ होता है। दूसरे नंबर पे उस पे जो जादू करने वाला, जादू करवाने वाला और करने वाला, यानी जादूगर और जिसने जादू करवाया वो भी, ये जादू उनकी तरफ पलटता है और उनके बद असरात उनकी तरफ वापस जाते हैं और ये इंसान महफूज होता है। एक जादू का तोड़ होता है, एक जादू से महफूज करने के लिए अमल है, एक जादूगर पर जादू पलटाने के लिए अमल है, एक जिसने जादू करवाया होता है जादूगर से, उसको भी तबाह बर्बाद करने के लिए ये अमल काफ़ी है। ये इतना मुजरब, ताकतवर और बाबरकत अमल है। शर्त यह है कि इसको इस तरतीब के साथ, इस यकीन के साथ किया जाए। इसकी हम ख़ास इजाज़त देते हैं। बहुत मुजरब अमल है। फिर भी अगर किसी के जादू के असरात ख़त्म ना हो, इलाज ना हो, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके अपना अहवाल बताया जाए और वक्त लेकर मुलाकात करके इसका इलाज करवाया जाए। अगर ख़ुद ये पढ़ाई से ख़त्म ना हो, लेकिन अगर कोई यकीन से पढ़े, इस तरकीब और इस तादाद के मुताबिक पढ़े, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18-20 किस्मों में से किसी किस्म का भी, साड़सती का जादू हो, काला जादू हो, सिफली हो, किसी भी किस्म का जादू हो, वो बिल्कुल ख़त्म होगा। बाज़ जादू की ऐसी किस्में हैं जो कुरानी आयात को उल्टा पढ़ के और किसी को बद्दुआ करके, और उसमें वो कता बुरीद, हम उसको कहते हैं, कता बुरीद तहरीफ करके उसको अमल में ला के वो शैतानी असरात की वजह से शैतान से इस्तिआनत और मदद मांग कर किसी मुसलमान के ऊपर जादू किया जाता है। वो ख़तरनाक तरीन किस्म है। और जादू की किसी भी किस्म को जो करवाता है या करता है, वह दायरा इस्लाम से फ़ौरन खारिज हो जाता है। उसका ईमान नहीं बचता, उसका इस्लाम नहीं बचता। और ऐसे अगर कोई हजरात हैं तो उनको फ़ौरन तौबा करनी चाहिए कि किसी इंसान के ऊपर जादू ना किया जाए, ना करवाया जाए। अगर कोई मसला है उससे बैठ के बात करें, उससे अपने मसले को हल करें। और अगर हसद और बुग़्ज़ की वजह से किसी मुसलमान के ऊपर जादू करवाया जा रहा है तो उससे तौबा की जाए और उससे माफ़ी मांगी जाए। ये बंदे का बंदे के ऊपर हक़ है जो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। अगर किसी मासूम के ऊपर, मज़लूम के ऊपर, बेगुनाह के ऊपर अगर किसी ने हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, दुश्मनी की वजह से, नफ़रत और अदावत की वजह से जादू किया, वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हुआ और उसका भी मुजरम हुआ, अल्लाह रसूल का भी मुजरम हुआ। और अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो इंसान उसको माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक मामला है। दुनिया भी तबाह होती है, आखिरत भी तबाह होती है। इसलिए हर किस्म के जादू करने करवाने वाले को तौबा करनी चाहिए और अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए और उस बंदे से, उस मुसलमान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए। ये ख़ास अमल जो है, ये सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात का अमल है। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात को आपने 111 बार पढ़ना है, सिर्फ इशा के बाद। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने 11-11 बार पढ़ना है। 111 बार इशा के बाद सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان آخری دو آیات مبارکہ کو سورۃ توبہ کی 111 بار عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جادوگر پہ جادو پلٹا دیں گے، دشمن کو اپنی ڈال دیں گے اور جادو سے محفوظ کر دیں گے، جادو کے اثرات کو توڑ دیں گے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے جادو سے، شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔